हम लिखित देते हैं आपकी नौकरी तो होके रहेगी, गारंटेड। हमेशा इंसान को अपनी औकात याद रहे कि इन्हीं की उंगलियां पकड़ के हम बड़े हुए थे। तो सोचा माँ बाप की सेवा नहीं कर सका, वो पृथ्वी पे बोझ है। कहावत कहा जाता है, नेवर सोल्ड योर स्वार्ड, अपना तलवार कभी मत बेचो। आप लोग की नौकरी होगी तो आप लोग अपने मम्मी पापा का क्या खुलवा दीजिएगा, एनपीएफ, पीपीएफ थोड़े खुल पाएगा। नौकरी में होंगे तो खुलवाने की क्या जरूरत है, नौकरी में रहेंगे खुलवाने की जरूरत। हम अपने मम्मी पापा का खुलवा के रख दिए हैं यहाँ पर। आने वाले समय में कभी उन लोग को दिक्कत नहीं होगा। क्या पता चौपट रहे, दिमाग, दूसरे के दिमाग पे भरोसा करने, दूसरे के हाथ में बंदूक दे के अपने उसके रहम से जिंदा रखने से अच्छा है कि पहले से तैयार रहो। समझा जाता है, कहावत कहा जाता है, नेवर सोल्ड योर स्वार्ड, अपना तलवार कभी मत बेचो। समझा गया कि नहीं? मम्मी का भी पहले से है, पापा का भी पहले से। उन लोग को अपने से हर महीने जैसे रिटायरमेंट आएगा, उन लोग का 60 साल होगा, आराम से हर महीने उनका पैसा आने लगेगा, टेंशन ही नहीं रहेगा। वहां दो चाहे नहीं दो, उन्हीं के साइन से पैसा आएगा, टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन हमेशा सोच के रखना चाहिए, रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। हमेशा वह आपके साथ सबसे बुरा हो ना हो इसके लिए नहीं है, लेकिन हमेशा अपने बुरे दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन हमेशा। तो आपके माँ बाप की सोचिए, माँ बाप कितना आपके लिए खर्च कर रहा है, हर महीने आपको 5-7 हजार रुपया भेजता है, तो एटलीस्ट माँ के लिए तो नौकरी के बाद हर महीने 2000 भी जमा कर देते हैं ना। तो आपके मम्मी पापा का तो अप्रॉक्स उम्र अभी 45 राउंड द फिगर आसपास हुआ होगा, 40 से 50 के बीच में, यही राउंड द फिगर आप एज हुआ होगा, किसी का ज्यादा किसी का। तो आप जमा कराते रहेगा, उनको मिलते रहेगा। अब माँ बाप को चाहिए क्या बुढ़ापा में, खानों तो कम खाता है लोग बुढ़ापा में, और क्या चाहिए यहाँ पर। तो उसने जो सोचा माँ बाप की सेवा नहीं कर सका, वो पृथ्वी पे बोझ है। हमेशा माँ बाप, शिक्षक अगर आपसे संतुष्ट है तो आप सफल होंगे। देखिए माँ बाप कैसे, आप अगर घर में संस्कार सही है, माँ खुश है, बाहर में संस्कार सही है, पिता खुश है। अब बाहर में जाके आप क्योंकि लड़की को कोनो बात बोल के आए हैं, पिता का सर नीचे झुकेगा। और अगर पढ़ने में ठीक है तो गुरु खुश है। बाकी हम लोग कौन चीज क्रीम पाउडर लगाने से खुश होंगे, मतलब ये नहीं, कभी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम तो अपने मम्मी पापा को मानते ही हैं। हर लड़का अपने मम्मी पापा को मानता है, पता नहीं बुढ़ापा में उसको कौन चाबी घुमा देता है। तो आप क्यों बलि का बकरा बनना चाहेंगे? आप पीएफ रख दीजिएगा, और बहुत अच्छा है तो मम्मी से ही मांग लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा हम तो, मेरी मम्मी कितना बूढ़ा हो जाएंगी, घर जाते हैं तो पैसा उन्हीं से मांगते हैं, अपने पैसा रख देते हैं, उनसे मांगते रहते हैं, ताकि हमेशा इंसान को अपनी औकात याद रहे कि इन्हीं की उंगलियां पकड़ के हम बड़े हुए थे। तो आज भी जाएंगे ना घर पे, कुछ भी घर गए तो उन्हीं से मांगेंगे, अपना टोटल जेब खाली कर देते हैं। मम्मी कहते रह जाती है, कुछ रखा कर तुम यहाँ पर। हम 2 वजह से नहीं रखते, एक घर पे तो कोई मतलब पैसा का जरूरत नहीं, दूसरा एक चीज इस देश के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी अगर हैं, अगर कुछ घट गया, किसी का दरवाजा खटखटा कर देंगे, भाई 2 रोटी खिला दे, हमारा पैसा वैसा खत्म हो गया, सब खिला देंगे हम। तो क्या के लिए रखेगा आदमी, कोई जरूरत है रखने का? तुम लोग के घर चल जाएंगे। एक बार मेरी गाड़ी फंस गई थी, गूगला ससुरा खेत में उतार दिया था गांव में घुसा दिया था गूगल मैप, भटक गए। तो वहां एक आदमी से रास्ता पूछे तो बेचारा वो स्टूडेंट निकला, और खेत में से ना सब्जी उब्जी लिया था, और कुछ सब्जी दे दिया वहां पे, सर लेते जी हमारे खेत का है, हम लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये सब चीज हमेशा माँ बाप के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपको नौकरी लेना, हम लिखित देते हैं आपकी नौकरी तो होके रहेगी, गारंटेड। लेकिन जरूरी होता है कि एक अच्छा इंसान बनिए। समझ में आएगी ना क्या? एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। माँ बाप अपने जीते जी अगर आपको कह दिया कि नहीं हमारा लड़का एकदम श्रवण कुमार है, देखिए ना श्रवण कुमार कंधे पे माँ बाप को लेके, माँ बाप जीते जी अगर खुश हैं आपके, तो आपने स्वर्ग यहीं देख लिया। फिर आपको स्वर्ग नहीं, फिर आपके लिए बैकुंठ धाम बना हुआ है। स्वर्ग नॉर्मल लोगों के लिए बना है, माँ बाप की सेवा कीजिए, देखिए बैकुंठ धाम खुला है आपके लिए। इसलिए कभी आजकल देखते हैं लोग पढ़ लिखते हैं तो माई बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप आपके जमाने के नहीं है, आपसे पुराने जमाने के। कुछ लोग देखते हैं, बताइए एक आदमी को देखो, उसके पिताजी बेचारा धोती पहन के चले हैं, तो सुना रहा था उनको, अजब हाल है यार, तो उस धोती के जमाने ये है इंसान, वहां धोती पहन के सुनाए। अब हम लोग के बाल बच्चा होगा सो जीन्स पहन के घूमने वाला, हम लोग पैंट शर्ट पहन के घूमेंगे, सुनाएगा तो एक झापड़ दे देंगे हम, तुम डिसिप्लिन से नहीं रहेगा तो हम पीट देंगे, हम डिसिप्लिन खराब होता है तो हम सुना देंगे। आगे बढ़ जाएं, आप लोग को समझ में आ रहा है? और लड़की लोग स्पेशली
अपने माँ बाप के का आप लोग क्या कर दीजिएगा, पीएफ जरूर करा दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? माँ बाप सोचिए आप लोग को पढ़ा लिखा रहा है, अब ऐसा थोड़ी है कि नौकरी हो जाएगा, सैलरी का टाइम हो जाएगा तो आप लोग का शादी ब्याह हो जाएगा तो वहां चल जाएगा। तो शादी ब्याह के बाद आप कम से कम पीएफ खुलवा दीजिए, क्योंकि सैलरी भेजिएगा तो ये भी थोड़ा सा गलत लगता है, मैसेज थोड़ा सा गलत जाता है, नहीं हर सैलरी भेज रही है, सैलरी नहीं, क्या चीज, पीएफ। बात बराबर है बात बराबर है। अगर आप 5,000 भेज दीजिएगा अपनी सैलरी से ना, सास मुंह फुला लेगी, कमा रही है यहाँ भेजने, नहीं 5,000 भेजना नहीं है, 10,000 का पीएफ करा देना पैसा नहीं भेजना है, क्या करा देना है, पीएफ। और वैसे भी पैसा का क्या होगा, अब पीएफ रहेगा तो आपका पैसा निकल आएगा, उनका कहलाएगा। पीएफ अगर रहेगा तो पैसा किसका है, जिसका पीएफ है उसके अकाउंट से साइन होगा। अगर हम ही अपनी मम्मी पापा का पीएफ करा दिए और कल को हम सोचेंगे कि अपने साइन से हम उसमें से 2,000 निकाल दे, भगा देगा हमको, निकल यहाँ से निकल। जब भी साइन होगा मम्मी पापा का, तो उनमें भी एक गट्स रहेगा, बाल बच्चा को पढ़ाएं तो आज हम आप अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं, तो साथ में याद रखिएगा यदि माँ बाप आपको अपने पैर पे खड़ा किया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि बुढ़ापे में माँ बाप को उनको अपने पैर पे खड़ा रखिए।